ओम नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कंस के हाथ से उस कन्या का पटकते समय छूट जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वसुदेव जी गोकुल से कन्या को ले आए तब फिर ज्यों के त्यों किवाड़ और ताले बंद हो गए। बेड़ी व हथकड़ी उनके पड़ गई और वह कन्या रोने लगी। उसका रोना सुनते ही चौकीदार जाकर बंदूक छोड़ने लगे और उसी समय अंधियारी रात पानी बरसने में एक चौकीदार ने कंस के पास जाकर कहा, महाराज, आपका शत्रु उत्पन्न हुआ। यह बात सुनते ही वह घबरा कर उठा और गिरता पड़ता नंगे सिर डरता हुआ वसुदेव व देवकी के पास पहुंचा। कन्या ले ठाढ़ी भई देवी अंचल ओढ़, भैया तेरे शरण हैं चाहे मार की छोड़। हे राजन, ऐसा वचन कहने पर भी महापापी कंस ने उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। तब फिर उसने हाथ जोड़कर विनय किया, हे भाई, मुझसे 6 पुत्र हुए, सो तुमने मार डाले। अब यह पेट पुछनी मेरी कन्या है, तो इसे छोड़ दे। संसार में जिस स्त्री के बालक नहीं, उसका जीना व्रत है। तुमने मेरे 6 लड़के मार डाले हैं, उनका शोक शायद मुझे नहीं भूलता। बिना अपराध इस कन्या को मारकर क्यों पाप लेते हो? कंस निर्दयी ने यह सुनकर उनसे कहा कि मैं इस कन्या को जीते नहीं छोड़ सकता। जिससे इसका विवाह होगा मुझे मारेगा। यह कहकर कंस उस लड़की का पांव पकड़कर बाहर लाया और जब उसे घुमाकर पत्थर पर पटकने लगा तब वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वह जाकर उसने कंस को त्रिशूल व खड़ंग हाथ में लिए, उत्तम भूषण वस्त्र पहने, फूलों की माला गले में डाले, ध्वजा लगे हुए विमान पर बैठकर देवी जी के समान अपना अष्टभुजी स्वरूप दिखलाया। कंस वह रूप देखकर घबरा गया। अष्टभुजी माता ने उससे कहा, हे कंस पापी, तूने मुझे पटक कर वृथा पाप लिया। तेरा मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो चुका। अब तू उसके हाथ से नहीं बच सकता। वह तुझे जल्दी मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा। तेरा मारने वाला सांप के समान है और तू मेढक तुल्य है। मेढक ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो सांप को खा सके। अब तू होशियार रहना, वृथा हत्या करके क्यों पाप बटोरता है? ऐसा कहकर देवी जी अंतर्ध्यान हो गई और कंस योग माया की ये बातें सुनकर बहुत लज्जित और चिंतित होकर कहने लगा कि हमने वसुदेव व देवकी को वृथा दुख दिया, उनके बालक मारकर पाप लिया और मेरा मारने वाला भी उत्पन्न हुआ। मैं अपना दुख किससे कहूँ? इसी तरह चिंता करता हुआ वह वसुदेव देवकी के पास आया और हथकड़ी व बेड़ी काटकर विनयपूर्वक उनसे बोला, मेरे बराबर संसार में दूसरा पापी नहीं है। मैंने अपने शरीर की रक्षा के वास्ते जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा, तुम्हारे 6 बेटे बिना अपराध मारकर पाप बटोरा। तिस पर भी मेरा काम नहीं हुआ। यह पाप वह कलंक कैसे छूटेगा? देवता लोग भी झूठे हुए जिन्होंने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ में पुत्र होगा, सो कन्या हुई और वह भी मेरे हाथ से छूटकर स्वर्ग को चली गई। तुम लोग मेरा अपराध क्षमा करो और यह समझकर धैर्य धरो कि उन लड़कों की आयु इतनी ही थी। कर्म का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। संसार में जन्म लेकर मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचा। जिस तरह
नदी में घास व तिनके ना मालूम कहाँ से आकर इकट्ठे हो जाते हैं और तरंग उठने से फिर अलग होकर उनका पता नहीं लगता। उसी तरह संसारी जीव का हाल भी समझना चाहिए। ज्ञानी लोग जीने व मरने को बराबर समझते हैं और अहंकार करने वाले मनुष्य शत्रु व मित्र में भेद जानते हैं। सत्य पूछो तो जीव अमर है, वह कभी नहीं मरता। जब यह कहकर कंस ने देवकी के चरणों पर गिर सिर धर दिया और अति विलाप करके रोने लगा, तब देवकी ने क्रोध क्षमा करके उनके आंसू पोंछ दिया और वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, तुम सत्य कहते हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। विधाता ने हमारे कर्म में इसी तरह लिख दिया था, होने वाली बात बिना हुई नहीं रहती। मनुष्य अपने सुख के लिए अनेक उपाय करते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा के बिना उनका कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होता। यह बात सुनकर कंस बहुत प्रसन्न हुआ और वसुदेव व देवकी को अपने घर ले आया। उनको भोजन कराकर उत्तम उत्तम वस्त्र पहनाकर उनके स्थान पर पहुंचा दिया। वसुदेव व देवकी ने घर आकर गौ व अन्न और द्रव्य बहुत सा दान व दक्षिणा ब्राह्मणों व याचकों को दिया। कंस ने दूसरे दिन राजसभा में अपने मंत्री राक्षसों को बुलाकर कहा कि हमने देवी जी कह गई हैं कि तेरा मारने वाला उत्पन्न हो चुका। देवताओं ने हमसे झूठ कहा था कि देवकी से 8वां बालक तेरा मारने वाला उत्पन्न होगा। उनके 8वें गर्भ में कन्या हुई, इसलिए तुम लोग देवताओं को मार डालो। यह बात सुनते ही तृणावर्त वह प्रलंब आदि राक्षस बोले, हे कृपा निधान, देवता लोग जन्म से कंगाल हैं, उनका मारना क्या कठिन है। तुम्हारे क्रोध करने से वह भाग जाएंगे। उनकी क्या सामर्थ्य है जो आपसे युद्ध कर सकें। ब्रह्मा 8 पहर पूजा व पाठ में लीन रहते हैं। महादेव जी दिन रात इलावर्त में पार्वती से भोग विलास किया करते हैं। इंद्र ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो आपके सन्मुख लड़ सके। नारायण वही हैं जिन्होंने कश्यप रूप धारण किया था और सदा क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं। उनको युद्ध करना नहीं आता। इन लोगों का जीतना कौन कठिन है। यह सुनकर कंस बोला कि नारायण जी ने मेरे मारने के लिए कहीं अवतार लिया है। उन्हें कहाँ पाऊँ जो लड़ाई करके मारूं। ऐसा सुनकर राक्षस ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, नहीं मालूम होता कि वह बालक कहाँ उत्पन्न हुआ, इसलिए हमारे जान में यह उपाय करना चाहिए कि इन दिनों जो जहाँ बालक उत्पन्न हुआ हो सबको मरवा डालो, उनमें वह भी मर जाएगा। कदाचित इस उपाय करने से कहीं छिपकर बच गया और न मरा तो ब्राह्मण व वैष्णव आदि जितने हरिभक्त हैं उनको जहाँ पाओ मार डालो। ऐसा करने से नारायण भाग गए तो अच्छा है, नहीं तो उन लोगों को दुख देने से जब वह उनकी सहायता करने के लिए प्रकट हो तब मार डालना चाहिए। यह उपाय कंस को अच्छा मालूम हुआ। उसने ब्राह्मणों, ऋषिश्वर और छोटे छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दी। वहीं लोग बहुत से वीरों को साथ लेकर हरिभक्तों वह लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर बल व छल से मारने लगे। उन्होंने यज्ञादिक शुभ कर्म व हरिचर्चा संसार से उठा दी। साधु व महात्मा को दुख देने से आयु, धन और बल का नाश हो जाता है। सो ऐसा पाप करने से कंस के पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।